अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी लाइसोसोम्स के हवाले से कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं और एज अ सेल ऑर्गेनेल इनका क्या फंक्शन है। ठीक है, और तो चलें स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द करिकुलम ऑफ क्लास 9। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड में जो शोर है इसके लिए माजरत। दरअसल जो हमारा घर है वो रेलवे ट्रैक के करीब है, तो हर घंटे में जो है ना यहाँ से जो ट्रेन है वो गुज़र रही होती है, तो ये उसकी आवाज़ है। तो ट्रेन गुज़र जाए तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ जी। इन द मिड 20th सेंचुरी के मिड में बेल्जियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्रिश्चियन रैन डी ड्यूव था, जिन्होंने डिस्कवर किया लाइसोसोम्स को। ठीक है, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। Lysosomes contain strong digestive enzymes and work for the breakdown of food and waste material within the cell। क्या कह रहे हैं कि राइबोसोम्स जो हैं उनके पास क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यानी कि ऐसे एंजाइम्स दरअसल एक प्रोटीन है। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हों। ठीक है, एंड वर्क फॉर द ब्रेकडाउन, यानी कि किसके लिए काम कर रहे हैं? ब्रेक डाउन, यानी कि डाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। किस चीज़ का डाइजेशन? फूड का डाइजेशन। ठीक है, एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल, और फिर क्या कर रहे हैं? वेस्ट मटेरियल पे भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स फंक्शन, यानी कि कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का काम कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स फंक्शन अ लाइसोसोम fuses with the vacuole that contain the targeted material and its enzyme break down the material। इस फंक्शन के दौरान क्या है कि लाइसोसोम्स क्या कर रहे हैं? फ्यूज़ हो रहे हैं वैक्यूल्स के साथ, जो कि वो ऐसे वैक्यूल जिसके अंदर टारगेटेड मटेरियल है। ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं? और उसका एंजाइम जो है ब्रेक डाउन कर रहे हैं उस मटेरियल से। ठीक है, लेट्स थिंक, सोचते हैं, व्हाट कैन हैपन व्हेन अ लाइसोसोम बर्स्ट इनसाइड द सेल एंड ऑल एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म। क्या होगा अगर कि लाइसोसोम जो है वो बर्स्ट हो जाए, फट जाए। ठीक है, सेल के अंदर, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम्स हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, और अगर उनके सारे एंजाइम्स जो हैं साइटोप्लाज्म से बाहर आ जाएं तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो ये हैं डी ट्यूब। तो ये जो क्या होगा इसका आंसर जो है आप सोच के बताएं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको इसका आंसर दे दूँगी। ठीक है, तो फिगर 4.18 में डी ट्यूब की पिक्चर है और इसके अलावा फॉर्मेशन और फंक्शन दिखा रहे हैं लाइसोसोम का। ठीक है, जैसे कि गोल्जी एपरेटस के साथ कनेक्टेड है पीसीज ऑफ टारगेटेड मटेरियल। ठीक है, फिर उनमें क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मैं रिवर्स में बता रही हूँ, मैं एक तरह से इस तरह से बताती हूँ कि देखें, गोल्जी एपरेटस में जो वैक्यूल्स बने हुए हैं वो क्या हैं? प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं। प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो टकरा रहे हैं किससे? टारगेटेड मटेरियल और वैक्यूल से। जब ये आपस में टकराएंगे तो फ्यूज़ हो जाएंगे और फिर ये फ्यूजन है। ठीक है, जब फ्यूजन होगी तो जो टारगेटेड मटेरियल है वो क्या? डिफरेंट पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन है और लाइसोसोम का, और इस तरह से लाइसोसोम फॉर्म होता है। ठीक है, तो होप सो आपको लाइसोसोम से रिलेटेड समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।